पहले जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए और बहुत पूरे नर्वस सिस्टम के लिए जो अभ्यास हैं वो अभ्यास, इसको ग्रीवाचारण बोलते हैं। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को 3 बार नमन करते हैं। उसके बाद हम आज सूक्ष्म व्यायाम और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हम 5 सील ग्रहण करेंगे, क्योंकि धर्म का आधार है और सील के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले हम 5 सील को ग्रहण करेंगे। 5 सील ग्रहण करने के साथ उनका कड़ाई से पालन करेंगे। फिर आगे हम अभ्यास करेंगे। तो ध्यान में बैठ जाएंगे या हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे, जैसा आपको सुविधा हो वैसा, और ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं आप। और हमारे साथ आप दोहराएंगे। अणातिपाता वीरमुड़ी सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमुड़ी सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमुड़ी सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमुड़ी सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्मज्जपमादठाना वीरमुड़ी सिक्खापदं समादयामि। शांत शांत शांत। सील ग्रहण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सीलों का पालन करना उससे भी बहुत आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सील धर्म के आधार हैं। सील के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं, ना उसका कोई महत्व है, ना उसका कोई मतलब है। सील का कड़ाई से पालन करेंगे। और हम आज उन लोगों के लिए एक बेसिक जो अभ्यास है, योगा अभ्यास, एक्सरसाइज जिसे कह सकते हैं, या सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं, उनके लिए है जो प्रारंभ करना चाहते हैं, बिगनर हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, या बहुत असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो ज़्यादा भारी व्यायाम, भारी योगासन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है। तो सबसे पहले जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए और बहुत पूरे नर्वस सिस्टम के लिए जो अभ्यास हैं वो अभ्यास, इसको ग्रीवाचारण बोलते हैं। तो इससे अभ्यास करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में आता है ये। और जो बिगनर हैं या बहुत ज़्यादा रोगों से पीड़ित हैं, उनके लिए बैठ करके आसानी से धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। लंबी लंबी सांस से, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। और ये पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये बहुत कंधे जकड़ जाते हैं लोगों के, हाथ भी उठने बंद हो जाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए अभ्यास है। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना सामर्थ्य शक्ति है उस हिसाब से करेंगे। फिर ये दोनों हाथ को इस तरह से कंधे में रखेंगे।
एंटी क्लॉकवाइज। ये ऊपर जाएंगे सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे। सांसों का तालमेल बनाकर रखना है, क्योंकि योगाभ्यास में सांसों का बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा जिसका सामर्थ्य शक्ति है उस हिसाब से अपना ये रहता है। फिर ग्रीवाचालन, नीचे को सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन के लोगों के लिए अच्छा है। ऊपर जाते समय सांस भरना है, नीचे सांस छोड़नी है। जो इस तरह से अभ्यास को करना है आप लोगों को। फिर ये उंगलियों के लिए से कोहनियों के लिए, कलाइयों के लिए इस तरह से अभ्यास करेंगे। जैसे ये बैठकर अभ्यास करने वाले हैं, जो योगाभ्यास स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो ज़्यादा भारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है। और क्या होता है कि कभी कभी जो पहली पहली बार करते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो अगले दिन दुखने लगता है शरीर पूरा, तो उनके लिए है। पहले धीरे धीरे प्राथमिक अभ्यास करें। ये कुछ सूक्ष्म अभ्यास थे आपका। अब इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो बेसिक प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पूरी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे। क्या है कि पूरा दिन हम रहते हैं, सांस तो लेते हैं लेकिन पूरी सांस नहीं लेते हैं, तो शरीर को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 70% रोगों से मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। पूरे शरीर में प्राणवायु प्रवाहित हो जाती है। मन को, शरीर को साधते हुए लंबी गहरी सांस। प्रारंभ में ज़्यादा तेज नहीं, गति से नहीं करना है। फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गति बढ़ा सकते हैं। हाई लो बीपी कंट्रोल होता है। आँखों के लिए, बालों के लिए, श्वसन तंत्र के लिए ये यथाशक्ति से अभ्यास कर सकते हैं आप। सामर्थ्य से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, रोगानुसार जैसी आपकी शक्ति वैसा आप अभ्यास का कर सकते हैं। इसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। झटके से सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को
अंदर की तरफ संकुचित करेंगे। एक सेकंड में एक बार। इस प्राणायाम से किडनी, लीवर, हार्ट सब स्वस्थ रहता है। पेट के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कब्ज के रोगी, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, उनका कब्ज टूट जाता है। लीवर डिसीज हैं, किडनी डिसीज हैं, हार्ट डिसीज हैं, डायबिटीज़ के जो पीड़ित लोग हैं उनका निरंतर करने से पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है और इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बैलेंस कर देता है और डायबिटीज कंट्रोल नहीं क्योर हो जाता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना समय 5 मिनट, तो कम से कम 5 से 10 मिनट तो करना अनिवार्य है, क्योंकि तभी इसका लाभ मिलेगा। बाकी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, रोग के अनुसार आप समय तय कर सकते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में क्या है कि सांस को पूरी बाहर निकाल लेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे और कुछ सेकंड के लिए कुंभक कर लेंगे उसको। रेचक, कुंभक और पूरक जो क्रियाएं होती हैं इसको कहते हैं रेचक सांस को भरना, कुंभक सांस को रोकना और पूरक सांस को, रेचक सांस को छोड़ना, कुंभक सांस को भरना और रेचक सांस को छोड़ना, पूरक सांस को भरना। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो सांस के संबंध में योग में होती हैं। तो सांस को पूरा भरेंगे, पहले सांस को छोड़ देंगे, रेचक कर देंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, पाँच से 10 सेकंड को रोक करके फिर इसको फिर करना है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे करना है। आपको पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है, सांस को बाहर छोड़ देना है पूरी। ये आपको बता दे रहे हैं, देख करके देख, फिर सांस को बाहर कर दिए, इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। और इसके बाद उज्जाई प्राणायाम है गले के लिए, थायराइड के लिए। सांस को बाहर निकाल देंगे, फिर गले को संकुचित करके वो सांस लेंगे ऐसे। 5 से 10 सेकंड रोक करके दाहिना नासिका बंद करके बाएं से रेचन करना है। इसको, इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार करना है आपको। 5 से 10 बार करने के बाद
तेल की मालिश कर लेते हैं, थायराइड क्योर हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, गला सुरीला हो जाता है, गले के सारे रोग, जितने भी रोग गले के होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। इस तरह से करना है। ये मालिश कर लिए, इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 3 अंगुलियों से आँख को बंद करेंगे, एक अंगुली मस्तक पर, अंगूठे से कान को ऐसे बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस भर करके नाद का उच्चारण करेंगे। टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, जितनी भी समस्याएं हैं, हाई लो बीपी कवर हो जाता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, भंवरे की तरह नाद गुंजन करना है। मन एकदम शिथिल शांत हो जाता है। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन एकदम शांत। तो सभी को बेसिक जो अभ्यास करने हैं, प्रारंभ में कहाँ से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और फिर कठिन से कठिन, सरल से प्रारंभ करके कठिन कठिन बढ़ेंगे। जो साधक हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो बिगनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए है। होता क्या है ना, कभी कभी क्या होते हैं, जैसे कि अचानक पहली पहली बार गए और पहली पहली बार बहुत भारी, जो बहुत सारे जो हमारे गुरु योगाचार्य जो योगा सिखाते हैं, तो पहली बार में उनको बहुत भारी, हमने कई सैकड़ों लोगों में देखा है कि एक दो दिन गए उसके बाद आना क्लास में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका फिर पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं कि शरीर बहुत दुखता है। तो इसलिए पहले धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, फिर आगे हम और आगे रोगानुसार युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और रोग के अनुसार हम सबको आसन प्राणायाम बताएंगे। और बुद्ध की जो धम्म है, बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारा विपश्यना एंड योगा फाउंडेशन का पेज जो है लाइक कर लीजिए। आपको हर तरह की जानकारी धम्म से और योग से संबंधित मिलती रहेगी और हमसे जुड़िए। सभी को नमस्ते।